गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जन्माद्यस्य यतोन्मयादिचरित चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेन ब्रह्म हृदयादि कवयो मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदा यदादि विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोन्मयादिचरित चार्थेष्वभिज्ञस्वरा। जन्माद्यस्य के हे भगवान के जो जन्म हुआ है इसका जो ध्येय है ये क्या कर सके हम पूर्ण कर सके। जन्माद्यस्य कि इस जीवन में जो नाना प्रकार के जो प्रकल्प हम भगवान से क्या कर आए, निवेदन कर आए। कहां पर? गर्भ में रहते हुए कि भगवान में जाऊंगा ना तो मुक्ति का एक उपाय जरूर मैं कर आऊंगा। और जब ऐसा ही प्रश्न शौनकादिक ऋषियों के मन में उत्पन्न हुआ तो उन्होंने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करे हैं। कौन से प्रश्न करे हैं आइए हम भी उन्हें श्रवण करते हैं। कौन सा? कि मानव का धर्म क्या है ना? सभी के मन में विचार होता होगा, होता है कि नहीं होता है कि मानव का धर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए। दूसरा कि शास्त्रों का सार क्या है। नाना प्रकार के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, सबके अंदर अलग अलग बातें लिखी होती हैं। अगर हम विचार करें कि सभी ग्रंथों को पढ़ लें तो क्या पढ़ पाएंगे? ये जीवन पूरा चला जाए पर फिर भी हम उन ग्रंथों को नहीं पढ़ पाएंगे। 4 वेदों को, 18 पुराणों को, 6 शास्त्रों को, इनको पढ़ने में हमारा जीवन जो ये स्वल्प आयु है यह क्या हो जाएगी, चली जाएगी। भगवान के कितने अवतार हैं और पूर्ण अवतार क्या है ना? आपने सुना होगा कि ना भगवान के 10 अवतार हुए हैं, कोई कहता है कि 24 अवतार हुए हैं। तो इसमें कौन से अवतार हैं और कौन से पूर्ण अवतार है, यह क्या है, इसके बारे में आप हमें बताइए कि क्या कर्म करना चाहिए, कैसे भक्ति करना चाहिए और धर्म जब अधर्म बढ़ जाता है तो किसकी शरण में जाता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। जब ऐसा प्रश्न सूत जी महाराज के सामने उपस्थित हुआ और ऐसा ही प्रश्न किसने, नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों के सामने उपस्थित किया है। और सूत जी महाराज बारंबार उन्हें बताते हैं कि हे मुनिगणों, यह जो भगवान की जो यह मानव का जो धर्म है
वह सबसे बड़ा जो धर्म है ना, वह क्या है? धर्म को करना। धर्म क्या है कि धर्म जो धारेति धर्म, जो जीवन में ऐसे प्रकल्पों को धारण कर सके, भगवान के नाम का क्या कर सके? संकीर्तन कर सके, पूजन कर सके, और क्या न करे? पाप के कृत्यों को न करे। अपने जीवन में किन्हीं भगवान की शरणागति को धारण करना, अपने इष्ट के प्रति विचार रखना कि हम उनके शरणागति को, हमने जो जीवन में जो कार्य करे हैं वह सभी उन भगवान की कृपा से हुए हैं। ऐसा जो मन में विचार कर कर जो धर्म के कार्य को करता है, वह भगवान के इन कार्यों को कर पाता है। जब इस प्रकार के यह 6 प्रश्न उत्पन्न हुए ना, तो आज सूत जी महाराज ने कहा है कि हे मुनिगणों, आप लोगों ने जैसा प्रश्न किया है ना, ऐसा ही प्रश्न परीक्षित जी के करने पर गुरुदेव सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया था, यह मैं आपको बताता हूँ। और जो बारंबार सुखदेव जी की जो सूत जी महाराज जो प्रशंसा कर रहे थे ना, उस प्रशंसा को सुनकर बारंबार संकारिक ऋषियों के मन में विचार हुआ कि आप बारंबार उनकी इतनी प्रशंसा करते हैं, इसका क्या कारण है? तब वे बताना प्रारंभ करते हैं कि हे मुनियों, मैं आपको उस इतिहास के बारे में बताता हूँ कि जब सुखदेव जी के बारे में जो इतना मैंने कहा है ना, वो इसलिए कहा है कि जब एक समय वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को कहा था ना कि तुम इस सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो जाओ, तब वे अब जन्म लेते ही अपने जो नाभि की जो नाल रहती है, उसी की जनेऊ धारण कर कर वे वन की ओर गमन के लिए जाने लगे। जब वे वन की ओर जाने लगे तो उनके पीछे अपने पुत्र के मोह में वेद व्यास जी महाराज भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब पीछे पीछे वेद व्यास जी महाराज जब चलने लगे तो एक सरोवर में कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज वहां से निकल गए और उनको देखकर स्त्रियों ने किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं करा, और जैसे वेद व्यास जी महाराज वहां से निकले हैं ना, तो उन्हें देखकर आज उन स्त्रियों ने क्या करा है? पर्दा किया है। यह विचार वेद व्यास जी के मन में हुआ। उन्होंने उस स्त्रियों से पूछा कि हे स्त्रियों, मेरा युवान बालक अष्टद्वयम, पुराण में लिखा है कि 8-8 वर्ष की उन अवस्था वाले, आयु उनकी 16 वर्ष की है, पर उनके अंदर जो ज्ञान है, जो सांसारिकता के प्रति जो विचार है, वह 8 वर्ष के बालक के प्रति ही है। वह स्त्री और पुरुष के भेद को नहीं जानते हैं। जब यही वचन उन स्त्रियों से सुना कि आपके बीच में स्त्री और पुरुष के भेद के विचार हैं, और आपके जो पुत्र सुखदेव जी महाराज जो है ना, उनके बीच में किसी प्रकार से स्त्री और पुरुष के अंदर भेद है, ऐसा विचार उनके मन में नहीं है, इसलिए हमने किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं करा। और यही बात को जानकर वेद व्यास जी महाराज जब आगे की ओर चलते हैं तो एक वृक्ष के यहाँ पर सुखदेव जी से बारंबार निवेदन करते हैं कि हे पुत्र, मैंने तुम्हारे जन्म के समय पर नाना प्रकार के स्वप्न मन में देखे थे कि मेरा कोई पुत्र होगा तो वह क्या करेगा? मेरे इस व्यास वंश को आगे बढ़ाएगा। मैं उसे इन ग्रंथों का जो मैंने विभाग करा, इन 17 पुराणों को जो करा, 18वां पुराण जो मैं बना रहा हूं, उसे मैं मेरे बालक को पढ़ाऊंगा। जब ऐसा बारंबार वे कह रहे थे, तो आज उनके वचनों को सुनकर सुखदेव जी महाराज आंखें बंद कर कर आज ध्यान अवस्था में विलीन हुए, और देखते देखते उन्हें क्या लग गई है? समाधि लग गई है। अपने पुत्र सुखदेव जी को समाधिस्थ देखकर पिता वेद व्यास जी महाराज दुखित होकर अपने आश्रम को लौट आते हैं, और आश्रम पर जब लौट कर आते हैं ना, तो आश्रम पर आकर उन बच्चों को अपने गुरुकुल में सुत जी महाराज कहते हैं कि हम गुरु भाइयों को साथ में वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों को पढ़ाया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। इन श्लोकों को जब व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को पढ़ाया और उनसे कहा है कि तुम क्या करो, इसका आवर्तन करना यानी कि इसे याद करने के लिए बारंबार इसे रटना। और उन बालकों ने आज लकड़ी लेने के लिए भी वन में गए हैं, और जब वन में जो गए हैं ना, तो वन में जहां पर सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ थे, वहीं पर यह बालक उसकी आवर्तन करने लग गए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इन सुंदर से श्लोकों को सुनकर सुखदेव जी महाराज के मन में विचार हुआ कि ये कहां से उद्भूत हो रहे हैं, इन्हें किसने बोला है। उन्हें देखा जाए, उनके समीप में सुखदेव जी महाराज जाते हैं तो वे बताते हैं कि आपके ही पिताजी महाराज गुरुदेव वेद व्यास जी महाराज ने हमें इन्हें पढ़ाया है। अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे आश्रम पर आ जाइए, हम आपको गुरुदेव से निवेदन करेंगे। क्योंकि वे बालक जानते नहीं थे कि गुरुदेव के ही पुत्र हैं, तो कि गुरुदेव से हम निवेदन कर देंगे। तो आज उन बालकों के पीछे पीछे सुखदेव जी महाराज आगे के लिए चले हैं, और आकर जैसे ही आश्रम पर आता हुआ देखकर वेद व्यास जी महाराज ने अपने आंगन में सुखदेव जी को देखकर बारंबार प्रसन्नचित हुए हैं। और प्रसन्नचित होकर मानो ऐसा लग रहा है कि उनके दर पर स्वयं भगवान शंकर उस अवघर दिगंबर रूप को धारण कर उनके आश्रम पर समाधिस्थ स्थित हुए हैं। जैसे आज उस वृत्तांत को उन्हें याद आ गया है कि जब सुखदेव के जन्म से पूर्व वे पुत्र के प्राप्ति के निमित्त में तप कर रहे थे, तब भगवान महादेव जी उस रूप को धारण कर उनके समीप में आए थे। आज उसी रूप को देखते हुए आज भगवान बारंबार वेद व्यास जी महाराज उस घटना को बारंबार चरितार्थ कर रहे, जैसे हम कहीं पर जाते हैं घूमने और हमें याद आ जाता है कि ये तो वैसा ही दिखाई दे रहा है। आज वैसा ही अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को देखकर वेद व्यास जी महाराज भगवान शंकर के उस अलौकिक रूप को याद कर रहे हैं। आइए हम उसे रूप के बारे में दर्शन करते हैं। हे आँख वो जो भगवान का दर्शन किया करे, हे शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, हे मुख वो जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। पली बंद जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई लगन। रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बेटी संतों के संग रंग
ने विष दिया मनोमृत पिया, राणा ने विष दिया मनोमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन मगन। आज महादेव जी को देखकर श्री राम यही विचार करते हुए आज बारंबार अपने पुत्र को आया हुआ जानकर वेद व्यास जी महाराज ने उन्हें आलिंगन करा है कि हे पुत्र, मैं तुम्हें यही चाहता था कि तुम मेरे यहाँ पर आओ और मुझे पुत्र का सुख प्रदान करो। आज जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता वेद व्यास जी महाराज को देखा है तो उनसे कहा है कि हे महाराज, जो बालक जिन श्लोकों को पढ़ रहे थे, अगर आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं आपके पास में जरूर रहूंगा। और आज उसकी स्वीकृति प्रदान करते हुए वेद व्यास जी महाराज ने उन्हें पढ़ाना प्रारंभ करा है। और इस श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को उन्होंने पढ़ाया है कि जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेन ब्रह्म हृदय कवयो मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदा यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जब शौनकादिक इतिहास ऋषिगण पूछ रहे कि महाराज, जो वेद व्यास जी महाराज अपने बालक सुखदेव जी को देखकर जो महादेव जी का जो स्मरण कर रहे थे वह किस प्रकार से, ऐसा कब हुआ था, यह भी तो हमें बताइए। सभी बातें हमें विस्तार पूर्वक बताइए, हम आराम से उस कथा को सुनना चाहते हैं। इस प्रकार का प्रश्न करने पर सुखदेव जी के बीच में कि सुखदेव जी कौन हैं, तब सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं कि एक समय माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि हे नाथ, आप है ना मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। जब भगवान शंकर ने सुना कि हे देवी, ऐसा कैसे, कि अगर ऐसी बात है तो अच्छा आप बताओ कि आप तो अजर अमर हैं और मैं बारंबार इस शरीर को त्याग देती हूं, ऐसा कैसे है। तब भगवान महादेव जी कहते हैं कि देवी, मैंने अमर कथा को सुना था, उस अमरत्व के ही कारण मैं अमर हूं और तुम बारंबार इस देह को छोड़कर चली जाती हो। अरे मैं तुमसे ही अधिक प्रेम करता हूं, इसीलिए तो ये मुंडों की जो माला है ना, ये सभी तुम्हारे ही मुंड हैं। इतने जन्म तुम्हारे बारंबार हुए हैं और तुमने बारंबार मुझे पाया है। जब ऐसा माता पार्वती ने सुना तो उनके मन में विचार हुआ कि नाथ, आप उस कथा को मुझे भी सुना दीजिए, उस कथा को मैं भी सुनना चाहती हूँ। जब ऐसा सुना तो ऐसा सुनकर माता पार्वती ने बारंबार कहा है कि नाथ, मुझे भी सुनाइए, मुझे भी सुनाइए, मुझे भी अमर कथा सुनना है। देख क्या कहा जाता है कि बाल हट, संत हट और स्त्री का हट कभी भी पारा नहीं जा सकता।
बालक जो हट कर ले कि साहब मुझे ये खिलौना लेना है, तो उन्हें वह खिलौना दिलाना पड़ता है, चाहे वह घर लाकर खेलकर कुछ ही देर में उसे तोड़ दें, पर जब उन्होंने जिद कर ली, हट पकड़ लिया है, तो उन्हें वह दिलाना पड़ता है। बाल हट, संतों का हट, उन्होंने जो हट पकड़ लिया कि आज मैं ऐसे ही साधन करूंगा, ऐसा ही नियम रखूंगा, तो वह क्या कहलाता है? हठ योग कहलाता है। और उससे भगवान प्राप्त हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और स्त्री का हट, स्त्री ने जैसा हट कर लिया तो पुरुषों को उनकी बात को मानना ही पड़ता है, चाहे प्रेम की मानो, नहीं तो फिर कलेश हो जाए, तो मानना तो पड़ेगा। तो वही बात महादेव जी ने भी करी, और महादेव जी को भी क्या करना पड़ा? अमर कथा को सुनाने के लिए आज एक उपयुक्त स्थान देखा। क्यों? क्योंकि और कोई अगर इस कथा को सुन ले तो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। अगर सभी अमर हो गए तो फिर यमराज जी महाराज क्या छुट्टी पे जाएंगे? आज इसी प्रावधान को रखते हुए आज एक गुफा के अंदर आज भगवान ने अपने डमरू का नाद करा है। और जब डमरू का नाद करा है तो उस डमरू के नाद को सुनकर आज सभी पशु पक्षी इत्यादि सभी बारंबार उस गुफा को छोड़कर जाने लग गए। और वहां पर एक शुकी थी जो कि गर्भावस्थी। भगवान ने जब डमरू का नाद करा तो उसका अंडा वहीं पर फूट गया और वह वहां से भाग चली। भगवान महादेव जी ने एक उत्तम आसन पर बैठकर अपने ही पास सामने माता पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए, उस अमर कथा को सुनाने के लिए बैठाया है। और उन्हें कहा है कि देवी, जब मैं कथा सुनाता हूँ तो कथा सुनाते सुनाते उस भाव में विभोर हो जाता हूँ, तो तुम मुझे हुंकारे देते रहना कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, अन्यथा मालूम तो पड़े कि मैं तो कथा सुनाता रहा और तुम क्या बन गई? दूसरे नंबर की श्रोता बन गई। कौन सा है कि जो सोता है, ऐसा नहीं बनना है। तुम्हें क्या करना है? हुंकारा देना है। पार्वती ने कहा कि बिल्कुल ना। इधर महादेव जी ने अपने इष्ट की उस अमर कथा को सुनाना प्रारंभ करा है। और इधर कथा जो प्रारंभ हुई है, इधर प्रारंभ होने के पश्चात कुछ ही देर बीती है कि माता पार्वती जी को क्या लग गई है? निंद्रा लग गई है। अब उस अमर कथा के प्रभाव से जो वह शुकी का जो गर्भ गिरा था, जो वह अंडा समय से पूर्व ही फूट गया था, आज उसके अंदर नव चेतना आ गई है। और उस नव चेतना से वह जो शुक का जो बच्चा है वह बारंबार हुंकारे देने लग गया। इधर धीरे धीरे कर कर भगवान महादेव जी ने उस अमर कथा को संपूर्ण सुनाया है। और देखते हैं कि सामने जो माता पार्वती जी हैं वह तो निंद्रा के आवेश में आकर शयन कर रही हैं। और वह शुक जो है वह क्या कर रहा है? हुंकारे दे रहा है कि पक्षियों को करकराते हुए सुना होगा। उसी प्रकार की उस आवाज को सुनकर महादेव जी ने देखा कि यह कथा तो किसने सुन ली? इस शुक ने सुन ली। और माता पार्वती को उठाया और अपने हाथ में त्रिशूल लेकर आज उस शुक के पीछे दौड़ रहे हैं। तो वह शुक जो है ना, वह शुक भी जान गया कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वह दौड़ता दौड़ता आगे आगे शुक और पीछे पीछे कौन है? भगवान महादेव जी है। और वह दौड़ता दौड़ता आगे जाने लगता है। और कहां पर? उस बद्री विशाल के क्षेत्र में, वेद व्यास जी के घर में उस उनकी पत्नी अरणि के गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है। और पीछे पीछे महादेव जी भी त्रिशूल लेकर दौड़े आ रहे हैं। और दौड़ते हुए भगवान शंकर को देखकर इधर वेद व्यास जी महाराज भी दौड़कर उनके आसन अर्घ्य के लिए दौड़े हुए मार्ग पर जा रहे हैं कि महादेव जी मेरे यहाँ पधार रहे, महादेव जी मेरे यहाँ पधार रहे। अब इधर महादेव जी दौड़े दौड़े आ रहे हैं कि वेद व्यास जी मेरे को देखकर क्यों दौड़े दौड़े आ रहे हैं? तो भगवान आप हमारे यहाँ पे पधार गए। इधर महादेव जी अंदर आकर उस त्रिशूल लेकर उस शुक को मारना चाहते हैं। और इधर वेद व्यास जी महाराज उनकी क्या कर रहे हैं? पांव धुला रहे हैं। भगवान कहते हैं अरे जल्दी करो, तुम मुझे उसके एक जंतु को दंड प्रदान करना है। वेद व्यास जी महाराज ने भी पूछा कि महादेव आप तो स्वयं काल हैं,
और आप किसे मृत्यु प्रदान करने के इतनी तीव्रता से जा रहे हैं? अरे मुझे भी बताइए क्या बात हो गई। तब भगवान ने बताया कि मैं माता पार्वती को अमर कथा सुना रहा था और उन्हें तो निंद्रा लग गई और एक शुक ने उस अमर कथा को सुन लिया है, उसे मैं मृत्यु प्रदान करने के लिए जा रहा हूं। तो व्यास जी महाराज भी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि भगवान कौन सी कथा सुनाई आपने? कि अमर कथा सुनाई ने, फिर क्या करने जा रहे हैं आप? मृत्यु प्रदान करने जा रहे हैं। अरे साहब, आपने ही तो उसका अमरता का उपाय कर दिया, अब तो वो तो अमर हो गया महाराज। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे जो पुत्र प्राप्ति के निमित्त में जो उपाय कर रहा था कि मेरे यहाँ पे कोई संतान हो, मुझे लगता है उसी से आप प्रसन्न होकर मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जब कार्य करना होता है तो वो अनायास ही कर देते हैं, है ना। पुराने समय में सुना होगा कि सीधे हाथ को भी पता नहीं पड़ता कि उल्टे हाथ ने क्या कर दिया। एक पूर्व में कथा है कि एक राजसूय यज्ञ चल रहा था। आज भगवान ने चाहा तो अगर कथा वहां तक पहुंच पाई तो बताएंगे कि कर्ण के पास में एक याचक आया और कर्ण क्या कर रहा था? आहुति प्रदान कर रहा था उस राजसूय यज्ञ में। तो कोई वो लेट ना हो जाए, समय ना बीत जाए, इसलिए उसने उल्टे ही हाथ से अपनी एक माला तोड़कर उस भिक्षुक को दान में कर दी। क्यों? क्योंकि जिस समय याचना की जाए उसी समय वह दान दे दिया जाए, वही सबसे सर्वोत्तम दान कहा जाता है। वेद व्यास जी महाराज के मुख से जब यह वचन सुना के वह अमर हो गया है और आप यहाँ पर आज मेरे कार्य को पूर्ण करने के लिए महादेव जी आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अगर आप यहाँ पे दौड़ते हुए नहीं आते तो क्या वो शुक्र उस घर में वेद व्यास जी के आश्रम में प्रविष्ट होता? और उनके आश्रम में ही नहीं, उनके शयन कक्ष में प्रवेश कर गया और करते करते कहां पर? उनकी जो पत्नी है उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गया। जब गर्भ में प्रविष्ट हो गया तब कितने 18 महीने तक वह गर्भ रहता रहा। तब वेद व्यास जी महाराज ने उस गर्भ की स्तुति करी। तब जाकर वह बालक शुकदेव के रूप में जब उत्पन्न हुए हैं, तो जब उत्पन्न हुए हैं तो उत्पन्न होते ही अपने जो गर्भ की जो नाल है ना, उसी की जनेऊ बनाकर हमने आगे सुना वह कहां पर चले गए? वन को चले गए। ऐसे विरक्त हैं। और जब वेद व्यास जी महाराज ने उन्हें भागवत का यह संपूर्ण अध्ययन करा दिया, उन बाल लीलाओं को सभी वेद व्यास जी महाराज ने शुकदेव जी की जब देख लिया, तब आज वे पुनः वन को गमन को गए हैं। और वन को जब गए हैं तो आज पुनः अपने उस समाधिस्थ हो गए हैं। शौनकादिक इतिहास ऋषिगण पूछते हैं कि महाराज ये व्यास जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, यह भी हमें बताइए। तो बताते हैं कि एक समय गंगा नदी को पार करने के लिए पराशर ऋषि ने एक मत्स्यगंधा नाम की एक केवट कन्या से निवेदन करा और भाग्य आज चाहता था कि आज काम उनके ऊपर आसक्त हुआ। धुंध का समय था और पराशर और उस मत्स्यगंधा के सहयोग से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब उस पुत्र की प्राप्ति हुई तो उस पुत्र को उन्होंने एक द्वीप पर छोड़ दिया। और उस द्वीप पर जब छोड़ा है ना, तो उस द्वीप पे छोड़ने के कारण उनका एक नाम क्या हुआ है? कृष्ण द्वीपायन हुआ है। उन्होंने बेर का पेड़ की जो बेर के जो फल है ना, उसको खाकर अपने जीवन को यापन करा, तो उससे उनका नाम क्या पड़ा है? बादरायण पड़ा है। ये जो मत्स्यगंधा थी उसने कहा कि हे महाराज, मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है और अगर मैं इस प्रकार गर्भावस्थ मैंने जब शिशु को जो जन्म दिया है तो मुझ पर सभी लोग लांछन प्रदान करेंगे। अब ये जो मत्स्यगंधा जो थी ना, इसके शरीर से मत्स्य की खुशबू वातावरण में घूमती रहती थी, उसके शरीर से मत्स्य की गंध आती थी। तो आज संत पराशर जी के आशीर्वाद से वह मत्स्यगंधा आज सत्यवती हो गई है। उसके अंदर से सुंदर से कमल के पुष्पों की सुगंध आने लग गई है। वह मत्स्यगंधा से सुगंधा बन गई है।
और पराशर ऋषि के आशीर्वाद से उसका सतीत्व भी किसी प्रकार से, उसका यौवन भी किसी प्रकार से भंग नहीं हुआ है। और इसी बादरायण के जब वेद के 4 भाग करे हैं तो वही बादरायण वेद के व्यास यानी खंड करने के कारण वेद व्यास कहलाए हैं। बोलो वेद व्यास जी महाराज की। जब इस प्रकार सूत जी महाराज के मुख से शौनकादिक 88,000 ऋषिगणों ने इस प्रकार का वचन सुना तो उन्होंने कहा है कि महाराज, इन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को किस प्रकार से इस कथा को सुनाया था, यह भी आप हमें बताइए, उस वृत्तांत को भी हम सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज आज प्रसन्न होकर अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए आज वंदना करते हैं कि आज आपने जो प्रश्न करा है उसको बताने के लिए मैं एक बार मेरे गुरुदेव का वंदन कर लूं और आज उस वृत्तांत को सुंदर सा बताना प्रारंभ करता हूं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी मन श्याम मिलाओ जी, गुरु जी मन श्याम मिलाओ जी। श्याम मिलाओ जी, गुरु जी मन 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 श्याम मिलाओ जी, श्याम मिलाओ जी, गुरु जी मन श्याम मिलाओ जी, गुरु जी मन श्याम मिलाओ जी, श्याम मिलाओ जी, गुरु जी मन श्याम मिलाओ जी, श्याम मिलाओ जी, गुरु जी मन श्याम मिलाओ जी, गुरु जी मन श्याम मिलाओ जी, गुरु जी मन श्याम मिलाओ जी, श्याम मिलाओ जी, गुरु जी मन श्याम मिलाओ जी, ओ श्याम मिलाओ जी, गुरु जी मन 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 श्याम मिलाओ जी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ स्वामी सखा हमारे, नाथ स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ स्वामी सखा हमारे, नाथ स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जब शौनकादिक 88,000 ऋषिगणों ने इस
परीक्षित के बारे में और सुखदेव जी महाराज ने उन्हें क्यों कथा सुनाई, इस बारे में जब प्रश्न किया है तो सुत जी महाराज उन्हें बताते हैं, परीक्षितो राजर्षिर जन्म कर्म विलापनम संस्था च पांडुपुत्राणाम वक्षये कृष्ण कथोदय। कि जो परीक्षित नाम का जो यह राजा है, यह पांडव वंश में उत्पन्न हुआ है कि एक समय, हे मुनिगणों, अश्वत्थामा नाम का द्रोणाचार्य जी का एक पुत्र था। यह सप्त चिरंजीवियों में से एक है और इस अश्वत्थामा ने जो 18 अक्षौणी सेना की सेनापति के रूप में जब इसका अभिषेक हुआ तो अपने मित्र दुर्योधन को राजा बनाने के लिए इसने पांडवों के साथ में युद्ध करा। कि यह वृत्तांत उस समय का है कि जब कौरव व पांडवों ने जब बारंबार उस महाभारत के युद्ध में अपने ही परिवार वालों का नरसंहार करा है, एक ओर 5 पांडव और दूसरी ओर 100 कौरव थे और इनके अंदर 18 दिवस तक 18 अक्षौणी सेना को साथ में लेकर युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने स्वयं अर्जुन का रथ हाका है और वहां पर गीता का ज्ञान भी प्रदान करा है। यह जो अश्वत्थामा था ना, इसने अपने मित्र दुर्योधन को राजा बनाने के लिए युद्ध जब प्रारंभ हुआ, उस प्रारंभ के नाना प्रकार के प्रारब्ध रहे और उन प्रारब्ध को बारंबार यह विचार करता हुआ अपने मित्र के साथ में कि मेरे मित्र के साथ में क्या हुआ है, दाह हुआ है, छल हुआ है, यह विचार करता है। यह उस समय की बात है कि 18वें दिवस पर गदाधारी भीम और दुर्योधन दोनों ही परस्पर गदा का युद्ध लड़ने लगे और जब गदा का युद्ध लड़ने लगे तो दोनों में ही अतुलनीय बल था। यह जो दुर्योधन जो था ना, इसने 12 वर्ष जब यह पांडव वनवास को गए थे और 1 वर्ष के जब अज्ञातवास में गए थे ना, तो यह नित्य प्रति रोज स्वाध्याय किया करता था गदा चलाने का। नित्य प्रति गदा किस प्रकार से चलाई जाए, यह इसे अभ्यास बड़ा था। और जो भीम जी जो थे, उनके अंदर कितना था, 1000 हाथियों का बल था। अब सामान्य हाथी में कितना बल होता है, आज उससे 1000 गुना अधिक बल अगर किसी एक मानव के अंदर हो तो आप विचार कीजिए उसको एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार हरा सकता है। इन दोनों में भयंकर भीषण युद्ध होने लगा और उस युद्ध को देखने के लिए आज उनके गुरु बलराम जी महाराज भी तीर्थाटन करते हुए आज वहां पर पहुंच चुके हैं। और उस कुरुक के क्षेत्र में पंच सरोवर के समीप में आज दुर्योधन और भीम परस्पर अपनी अपनी बल का प्रदर्शन करते हुए, अपने तालों को ठोकते हुए गदा से एक दूसरे पर प्रहार करने लग जाते हैं। अपने अपने दाव पेच का वे प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी गदा का प्रहार कर कर भीम दुर्योधन को भूमि पर गिराने का प्रयास करते हैं, तो कभी दुर्योधन गदा का तीव्र प्रहार कर कर भीम को मृत्यु प्रदान करने के लिए बारंबार प्रयास करता है। दोनों के अंदर परस्पर जो युद्ध चल रहा है ना, देखते देखते वह सांझ होने आ जाती है।
कि अब अगर आज का युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो इन्हें किस प्रकार से मृत्यु प्राप्त होगी। सब परस्पर यही विचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही जिस प्रकार से युद्ध लड़ रहे हैं ना, कोई भी 1 से 19 के 1 से 20 नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों ही परस्पर ऐसा लग रहा है कि दोनों ही विजेता घोषित कर दिए जाए। क्यों? क्योंकि उस युद्ध का कोई निर्णय किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। वहां पे कृपाचार्य जी महाराज एक और खड़े हुए हैं, एक और बलराम जी खड़े हुए हैं, एक और कृष्ण जी खड़े हुए हैं, अर्जुन इत्यादि पांडव खड़े हुए हैं। और इधर भगवान कृष्ण ने भीम को याद दिलाया है कि उस राज्यसभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब तुमने एक प्रतिज्ञा ली थी कि तुम इसके जंघा को, जिसको यह ताल ठोक ठोक कर कह रहा था, हे द्रौपदी आओ मेरी इस जंघा पर बैठ जाओ, तुमने यह प्रतिज्ञा ली थी कि यह जंघा में एक दिन तोड़ दूंगा। उसे याद करो, जैसे उस जंघा का वह इशारा करा है ना, उसे याद आया कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी। और उस प्रतिज्ञा को याद कर उस क्रोध में प्रविष्ट होकर एक तीव्र प्रहार भीम ने दुर्योधन की जंघा के नीचे के पृष्ठ भाग पर करा है। और उस भाग पर जैसे प्रहार करा ना, तो एक ही प्रहार से उसके पांव टूट गया है, वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा है। और आज उस प्रहार को जब कराए ना, तो उस प्रहार को देखकर बलराम जी महाराज क्रोधित हो उठे हैं कि यह तो इस गदा के नियम से विरुद्ध है। गदा का नियम है कि कमर के नीचे से कोई प्रहार नहीं किया जाए, और इसने तो इस नियम को तोड़ दिया है। तो भगवान कृष्ण ने बलराम जी महाराज को बताया कि हे देव, आप इस समय नियम के बारे में विचार कर रहे हैं। अरे भीम ने यह प्रतिज्ञा ली थी उस राज्यसभा में, जब नियम पूर्वक वह पुत्र वधू जिसके शील का सभी कौरव वंशों को, इस पांडव वंश को रक्षण करना था, वही कौरव वंश वही उसका क्या कर रहा था, शील खींच रहा था। तब आप कहाँ गए थे? इस कौरव वंश के बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पितामह भीष्म की तरह, अर्जुन की तरह गांडीवधारी वहां पर मुख छुपाए बैठे हुए थे। धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं उस अधर्म को होते हुए देख रहे थे, और इनके गुरुदेव जिनके हाथ में एक तिनका भी रहता, उन्हें कोई मृत्यु प्रदान नहीं कर सकता, आज वह स्वयं उस अन्न से पोषित होने के कारण अपने मुख को बंद करे हुए बैठे हुए थे, और एक उस पुत्र वधू का शील का हरण हो रहा था। तब इस भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, इस भीम ने प्रतिज्ञा ली थी, और इस प्रतिज्ञा को आज पूरा किया है। आपको भी कहा गया था देव, इस धर्म युद्ध में सहयोगी बनिए। आपने तीर्थाटन करना मन में जाना। अब इनके परस्पर युद्ध के बीच में आप किसी प्रकार से विचार मत कीजिए। और उसी प्रकार उस दुर्योधन को भूमि पर पड़ा हुआ छोड़कर, उस युद्ध का विश्राम जानकर सभी अपने अपने शिविर में आ गए। और सायं के समय पर जब रात्रि हो गई, तो अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन से मिलने के लिए गया, और उसकी अंतिम इच्छा जानकर कि अब इसके प्राण निकलने वाले हैं, तो अपने मित्र से पूछता है कि हे मित्र, हे दुर्योधन, तुम्हारा कोई कार्य हो तो मुझे बताओ, मेरे प्राण देकर भी मैं उस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। तुम मेरे मित्र हो, तुमने मुझे सम्मान दिया है। दुर्योधन कहता है कि उन 5 का शीश काट कर लेकर आ जाओ, उन्हें मृत्यु प्रदान कर दो। बस मेरे मन में अंतिम इच्छा यही बाकी रह गई है। और वह अश्वत्थामा अपने हाथ में भगवान शंकर के आशीर्वाद रूप वह चंद्रहास को हाथ में लेकर उस शिविर की ओर जाता है। और भगवान कृष्ण धन्य हो, वह भी जानते थे कि कोई अनहोनी ना हो जाए, तो आज सभी पांडवों को लेकर आज वे समुद्र के तट पर, आज सरोवर के समीप में वे उपस्थित हैं, और वहां पर उन्हें शयन करा रहे हैं। और इधर शिविर में अश्वत्थामा प्रवेश करता है, और सोते हुए द्रौपदी के 5 बालकों का शीश काट देता है, क्योंकि वह क्या समझता है कि यह तो 5 पांडव सोए हुए हैं। और द्रौपदी के जो 5 पांडवों से उत्पन्न जो 5 पुत्र थे ना, वह भी उनके ही कद काठी में एक ही समान थे। उनसे कोई बता नहीं सकता था कि यह अर्जुन है या फिर यह अर्जुन का पुत्र है।
यह स्वयं भीम है, यह भीम का पुत्र है। कद काठी में सभी एक समान, अपने पिता के ही समान थे। सोते हुए उन 5 पुत्रों का वध कर वह उनके मस्तक को लेकर अपने मित्र दुर्योधन के समीप में जाता है और दुर्योधन जैसे उन 5 मुखों को देखता है ना, कहता है कि हे अश्वत्थामा, तुमने यह क्या कर दिया? अरे मैंने तो 5 पांडवों के मस्तक मांगे थे, तुम उनके पुत्रों के मस्तक लेकर आए हो। अरे मेरी अंतिम इच्छा को भी तुम पूर्ण नहीं कर पाए। और यही सूचना जब भगवान कृष्ण वह पांडवों के समीप में जाती है तो पांडवों में से अर्जुन प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि आज इस अश्वत्थामा का वध मैं अवश्य कर दूंगा। अपने तीव्र बाणों को हाथ में लेकर, धनुष को अपने साथ लेकर आगे की ओर दौड़ करते हैं। दौड़ते हुए अर्जुन को देखकर भगवान कृष्ण भी रथ लेकर वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और उस रथ पर सवार होकर अर्जुन अश्वत्थामा को बारंबार जगहों पर ढूंढने लग जाता है। कोई बताता है कि आपके डर से वह अश्वत्थामा वन की ओर भाग रहा है, तो उनका पीछा करते करते भगवान उस अश्वत्थामा के रथ के समीप ही अपने रथ को ले जाकर खड़ा कर देते हैं और अर्जुन अपने गांडी पर तीव्र बाणों को चलाते हुए उसके ध्वज को काट देते हैं, उसके रथ के पहियों को ध्वस्त कर देते हैं। तो वह बारंबार आगे बढ़ने में जब अवरोध उत्पन्न हो जाता है तब वह भी अपने हाथ में अश्वत्थामा धनुष बाणों को धारण कर आज अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच में भयंकर युद्ध होने लग जाता है। सामान्य अस्त्र टूट जाते हैं, तब वह दिव्यास्त्रों को धारण कर लेता है। जब दिव्यास्त्रों की सभी काट अर्जुन कर देता है तो वह अपने पिता के बताए हुए उस ब्रह्मास्त्र को चलाना मन में विचार करता है और जब उस ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर धारण करता है, उसे देखकर अर्जुन भी क्रोध में ब्रह्मास्त्र को अपने उस गांडी पर चला लेता है। तब भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस बाण को तुम छोड़ मत देना। अगर यह ब्रह्मास्त्र चल गया ना तो इस पृथ्वी का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। मैं इस पृथ्वी का रक्षण करने के लिए आया हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ, इस धरती पर विनाश करने के लिए नहीं आया हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तो किसी प्रकार से समझा दिया और अर्जुन ने अपने उस ब्रह्मास्त्र को पुनः लौटा लिया है। पर यह जो अश्वत्थामा जो है ना, इसे केवल उस ब्रह्मास्त्र को चलाना आता था, उसे पुनः लौटाना याद नहीं था। अब उसके कोई उपाय न सूझा और उसने मन में विचार करा कि इसके पांडवों का समूल वंश नाश हो जाए। ऐसा विचार कर उसने जब छोड़ा है तो वह आज उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गया है। भगवान कृष्ण को जब यह पता पड़ा तो उसका रक्षण करने के लिए भगवान एक सूक्ष्म रूप धारण कर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। यह उत्तरा कौन है? यह अभिमन्यु की पत्नी है। जब वह अंतिम समय युद्ध पर जा रहा था उससे पूर्व उत्तरा को गर्भ रहा और यह पांडव वंश का एकमात्र बचने वाला यह जीव उसके रक्षण के निमित्त में अपने वंश को रक्षण के निमित्त में बारंबार माता कुंती व उत्तरा को अत्यंत तीव्र दर्द होने के कारण भगवान कृष्ण ने रक्षण के निमित्त में उपस्थित हुए हैं। और जब भगवान उनके सामने उपस्थित हुए हैं तो इधर से ब्रह्मास्त्र का वह तेज आ रहा है और उधर सुदर्शन चक्र के तेज से वह बारंबार उसे तिरस्कृत कर रहा है। भगवान गदाधारी अपनी काम मोदनी गदा से बारंबार उस ब्रह्मास्त्र पर प्रहार कर रहे हैं और उस ब्रह्मास्त्र से उस जीव का क्या कर रहे हैं? रक्षण कर रहे हैं, जिसके रक्षण करने के लिए स्वयं भगवान आगे खड़े हो। ऐसे भगवान को बारंबार हम प्रणाम करते हैं कि भगवान, जिस प्रकार आप सभी के कार्यों को करते हैं सदैव हमारे भी कार्य उसी प्रकार आप करते रहें। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारे सारे कार्य संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना सभी लोग वहां पर करने लग जाते हैं। आइए उन शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र का हम भी निवेदन करते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताओ मोहन आराम हो रहा है। अब क्या बताओ मोहन आराम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और किसी की परवाह नहीं है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, मेरे जैसा कौन होगा। कन्हैया
है तेरा दामन, 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 थामा है तेरा दामन। जय हो आराम हो रहा है तेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है तेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है तेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और इधर कृष्ण जी भगवान के कहने पर अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और जो उन्होंने प्रतिज्ञा की होती है ना, उस प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए जब उसका वध करने के लिए पांडव अग्रसर होते हैं तो भगवान उनसे कहते हैं कि यह ब्राह्मण है और आपका क्या है, गुरु भाई है, इसके लिए इसका वध करना अनुचित है। आप केवल इसका अपमान कर दें वही ब्राह्मण की मृत्यु कहलाती है। ब्राह्मण का कोई अपमान कर दे वही उसकी क्या है, मृत्यु कही जाती है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, अपने एक तीव्र शूर्प को निकाला है और उससे उनके मस्तक की जो मणि है ना, आज अश्वत्थामा के मस्तक से वो मणि निकाल ली गई है और भगवान ने उसे श्राप दिया है कि उस श्राप के वश तुम जब तक पुनः भगवान कल्कि का अवतार न हो तब तक तुम इस धरा पर रहते हुए अपने इस पाप का प्रायश्चित करो। और अश्वत्थामा इसीलिए आज भी इस धरा पर, इस पृथ्वी पर घूमता हुआ अपने उस पाप का प्रायश्चित करते हुए अपने उसके मस्तक से वह लहू सदैव निकलता रहता है और उस पीड़ा को वह स्वयं सदैव महसूस करता है। यही भगवान जिस गर्भ का, उत्तरा के गर्भ का जो रक्षण कर रहे थे, उससे एक सुंदर सा बालक उत्पन्न हुआ है। और जब वो बालक उत्पन्न हुआ है ना, तो सभी दूर अपने रक्षण करने वाले उन भगवान को वह चारों ओर देखने लग जाता है। जब चारों ओर वह परीक्षा करने लग जाता है तो जो ब्राह्मण देवता उसके जन्म कुंडली इत्यादि देखते हैं, तो उस हस्तिनापुर में जब ब्राह्मण देवता आकर उस बालक के निमित्त में जन्म कुंडलियों को देखते हैं तो उसका नाम रखा जाता है परीक्षित। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और इधर भगवान सब कुछ शुभ जानकर अपनी द्वारिकापुरी में लौटते हैं और द्वारिकापुरी में परस्पर यादवों के बीच में विवाद हो जाता है और उस विवादवश सभी एक दूसरे को मारने लग जाते हैं और एक दूसरे को मारते मारते जब सभी प्रकार के हथियार टूट जाते हैं तो वह पास में जो ये घास उगी हुई होती है ना, उसी प्रकार की एक एरा नाम की घास होती है और उससे आपस में एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। जब वे मारते हैं तो उससे कटने के कारण सभी धरा से जमीन पर गिरने लग जाते हैं, उनके प्राण पखेरु उड़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण यह परस्पर मृत्यु को प्राप्त होने लगते हैं। और इस प्रकार अपने सभी संबंधियों को अपने आप को मारता हुआ देखकर आज भगवान एक वृक्ष के नीचे आकर बैठते हैं और अपने पूर्व जन्म के उस राजा बलि के, जो सुग्रीव का जो भाई राजा बाली है ना, उसको जो वचन दिया था, आज उस वचन को पूरा करने के लिए आज वह शिकारी बना है। और उस शिकारी को जो है भगवान के चरण क्या हिरण दिखाई दे रहे हैं और हिरण को समझकर आज उस शिकारी ने एक तीव्र फन वाला बाण चलाया है और वो भगवान के अंगूठे को जब स्पर्श हुआ है तो उस स्पर्श के कारण आज भगवान ने अपने धराधाम को जाना, उस वैकुंठ लोक को जाने का समय जाना है। पृथ्वी पर भार को विहीन कर कौरवों को अपने धाम पहुंचाकर यादवों को परस्पर आपस में मृत्यु प्राप्त करता देख अपने कार्य को पूर्ण हुआ जानकर आज भगवान पुनः अपने गोलोक को लौट जाते हैं।
और यही उद्धव जब इस समाचार को मैत्रेय ऋषि को बताते हैं और यही समाचार लेकर अर्जुन आज युधिष्ठिर जी के समीप में जब उपस्थित होते हैं ना, तो आज युधिष्ठिर जी उन्हें देखकर पूछते हैं कि अर्जुन, आज तुम्हारे मुख का तेज कहां गया? आज तुम इस प्रकार दुखित क्यों दिखाई दे रहे हो? आज अर्जुन बताता है कि हे बड़े भाई, हे भ्राता, आज मैं वही गांडीवधारी अर्जुन आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के परिवार वालों का रक्षण नहीं कर पाया। उन्हें मैं मार्ग में लेकर आ रहा था, उन्हें भीलों ने लूट लिया। अब आप विचार कीजिए कि वही अर्जुन जिसने 18 अक्षौणी सेना के साथ में युद्ध हुआ और उसे किसी प्रकार की कोई हार न देखना पड़ी, वो आज वन में रहने वाले भीलों से हार जाता है। जो द्वारिकापुरी से जो स्त्रियां थी, उनके गहने, उनके अमूल्य वस्तुओं को वो भील छीन लेते हैं। और हे भ्राता, भगवान जो श्री कृष्णचंद्र है ना, वो अपने लोक को प्रारब्ध को प्राप्त हो चुके हैं, अपने लोक को पहुंच चुके हैं। जैसा ही यह वचन युधिष्ठिर जी महाराज ने सुना है ना, उन्होंने किसी प्रकार से कुछ विचार न करते हुए उसी समय वल्कल वस्त्रों को धारण कर लिया है और वन के लिए जाने के लिए अग्रसर होने लगे हैं। उन्हें अग्रसर देखकर चारों ही भाइयों ने अपने आप के कार्यों को छोड़कर वल्कल वस्त्रों को धारण कर लिया है। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को जाता हुआ देखकर वह भी उनके साथ में वल्कल वस्त्रों को पहनकर उस राजमहल को छोड़ने के लिए उद्यत हुई है और सभी मंत्री सभासदों को उत्तरा के उस 5 वर्षीय बालक का राज्याभिषेक कर दिया जाता है कि परीक्षित आज से इसका राजा कहलाए। और मंत्रियों को बताया कि आप इसका भरण पोषण करना, राज्य का रक्षण करना। अब हम जहां पर हमारे रक्षण करने वाले, हमारे संरक्षण करता भगवान श्री कृष्ण चंद्र चले गए ना, वहीं अब हम भी जाना चाहते हैं और बद्रिक आश्रम के क्षेत्र से स्वर्ग की ओर आगे की ओर प्रस्थान करने लग जाते हैं। और धीरे धीरे आगे चलते चलते हिमालय के उस दुर्गम रास्तों में पहले भीम भगवान के धाम को जाते हैं। धीरे धीरे कर कर 5 भाई अपने अपने धाम को जाने लग जाते हैं। द्रौपदी चली जाती है। जाते जाते एक युधिष्ठिर जी महाराज के साथ में एक श्वान हो जाता है, एक कुत्ता हो जाता है। स्वर्ग के समीप में जब वह पहुंच जाते हैं, धर्मराज जी स्वयं युधिष्ठिर जी को लेने के लिए आ जाते हैं कि आपने धर्म का आचरण करा है, आइए आप स्वर्ग में प्रविष्ट होजिए। बस इस श्वान को हम प्रवेश नहीं करा सकते। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मेरे इस दुर्गम रास्तों में ये श्वान मेरे साथ में चला है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले इसे भी मेरे साथ में लिया जाए और उस परीक्षा को पास कर उसमें उत्तीर्ण होकर युधिष्ठिर जी को भी उस स्वर्ग में प्रविष्ट कराया जाता है। और जब यह परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ और भगवान जब अपने धराधाम को चले गए, तब कलयुग ने क्या करा है, अपना समय जानकर इस त्रिलोकी पर अपना राज्य चलाने के लिए वह राजा के समान रूप धारण कर वह विचरण करने लगा है। और धीरे धीरे यह परीक्षित भी बड़े होने लगे हैं। अपने पिता व दादा के ही गुणों के समान यह पराक्रमी वह धर्म के राजा हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब जाते समय युधिष्ठिर जी महाराज जो थे ना, उन्होंने जो भीष्म जी उन्हें जो ज्ञानोपदेश देकर गए थे, उस शरशैया पर जो राज्य को चलाने का जो ज्ञान प्रदान करा था, आज वही ज्ञान युधिष्ठिर जी ने परीक्षित जी को प्रदान करा था कि हे परीक्षित, यह जो प्रजा है ना, इसे अपनी संतान के समान समझना और सदैव इसका भरण पोषण करना, धर्म से राज्य करना, ब्राह्मण संतों की सेवा करना, धार्मिक कार्य किया करना और सदैव सब कार्यों को कर भगवान की शरणागति को प्राप्त करना।
यह परीक्षित जो था इसी प्रकार का धर्मात्मा राजा था। एक दिन यह आखेट खेलने के लिए, शिकार करने के लिए किस मार्ग से जा रहे थे और वहां पर देखते हैं कि एक कलुष, एक काल के रूपवान एक राजा है और वह क्या कर रहा है, एक बैल को ताड़न कर रहा है, उसे मार रहा है। बैल को मारता हुआ देखकर वह उस काल के पुरुष की ओर अपनी खड्ग को हाथ में लेकर उद्यत हो जाते हैं कि हे पुरुष, तुम कौन हो और यहाँ इस प्रकार इस वृषभ को क्यों मार रहे हो। और वो जो वृषभ है ना, उसके 3 पांव टूट चुके हैं और 1 पांव उसका शेष रह गया है। उस बैल की उस अवस्था को देखकर उसके समीप में एक गौ खड़ी हुई है, वह भी रुदन कर रही है उसकी अवस्था को देखकर कि मेरे स्वामी किस प्रकार से दुखित हैं, किस प्रकार की पीड़ा को देख रहे हैं। और जब खड्ग निकालकर परीक्षित जी उस कली को दंड प्रदान करने लग जाते हैं तो वह उनके चरणों में पड़ जाता है कि महाराज, मैं कलयुग हूँ, मेरा समय आ गया है, भगवान धराधाम को चले गए हैं, सभी पाप आचरण में प्रवृत्त हो गए हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जैसे ही ऐसा सुना है ना, तो पुनः क्रोध में अपनी आंखों को बड़ी करते हुए परीक्षित ने दंड प्रदान करने के लिए अपनी खड्ग को और पीछे की ओर खींचा है। तो कलयुग कहता है कि हे नाथ, मेरे रक्षण कीजिए, मैं आपका शरणागत हूँ, अगर आप मुझे मृत्यु प्रदान कर देंगे तो ये समय चक्र चला जाएगा। जिस प्रकार से सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर भी बीत चुका है और वह बीतता हुआ इस द्वापर में अब मेरा आने का समय हो गया है। भगवान अपने धाम को चले गए हैं और आप मुझे मृत्यु मत प्रदान कीजिए। मेरे अंदर सभी अवगुण नहीं है, मेरे अंदर एक गुण भी है कि महाराज, आप सतयुग में जाते कितने हजारों वर्षों तक तपस्या करते, त्रेता में 100 वर्ष तक तपस्या करते, द्वापर में 10 वर्ष तक तपस्या करते और मेरे अंदर एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हर एक कोटि अपराध। कि मात्र कितना, 1 घड़ी, कितना 32 मिनट, कितना भी नहीं तो कितना 24 मिनट, 24 मिनट भी नहीं हो तो कितना 12 मिनट, 12 मिनट भी नहीं कर पाए तो कितना 6 मिनट। कि मात्र 6 मिनट में जो भगवान का पूजन करेगा कि वह आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हर एक कोटि अपराध। कितना सुख से आप 10-20 साल आपको करना नहीं पड़ रहा भैया, टीवी चल रही है, अगरबत्ती लगा लो तो भी इस कलयुग में भगवान प्रसन्न है। पर कब, जब भगवान की शरणागति को प्राप्त कर ले, तब कि भगवान जो कुछ करा है आपके चरणों में समर्पित है। और इस कलयुग ने जब ऐसे वचन कहे तो इस गुण को देखकर आज परीक्षित ने उन्हें क्षमा करा है और कहा है कि मेरे राज्य जब तक है तब तक तुम इसमें प्रविष्ट मत होना। उसने कहा कि नाथ, मुझे कुछ स्थान प्रदान कीजिए। तब परीक्षित जी ने उसे स्थान प्रदान करे हैं कि हे, तुम जहां पे वेश्याओं का गमन होता हो वहां पर तुम निवास करो, जहां पे मदिरा का पान होता हो वहां पर तुम निवास करो, जहां पर किसी प्रकार से जीव की हिंसा होती हो वहां पर तुम निवास करो, जहां पर झूठ बोला जाता हो वहां पर तुम निवास करो। जब ये 4 स्थान प्रदान कर देना तो उसने निवेदन करा कि भगवान एक आध स्थान और प्रदान करो, हे राजन एक आध स्थान और प्रदान करो। तब उसने कहा है कि काम करो कि जो अशुद्धता से, जो अशुद्ध कमाई से जो आया हुआ जो धन होना, उसके अंदर जो स्वर्ण लाया जाए उसके अंदर भी तुम क्या करो, निवास करो। एक सोने का स्थान प्रदान कर दिया। अब राजा परीक्षित सुखपूर्वक घर पर आए हैं और आज अपने राजमहल में एक सुंदर से मुकुट को देखकर उनके मन में उसको पहनने का विचार हुआ। उसको मुकुट को पहना है ना, तो आज उसको पहनते ही जो आज तक कभी जीवों की हिंसा नहीं करते थे, आज वही राजा परीक्षित को आज विचार के आया कि चलो मैं शिकार खेलने के लिए वन में जाता हूँ, आखेट कर आता हूँ। क्यों? क्योंकि वह जो मुकुट था ना, वह वही मुकुट था कि जब जहां पर भीमसेन जी महाराज जिस जरासंध को मारने के लिए जब गए थे ना, तो उसका मुकुट अपने साथ में लेकर आ गए थे।
और वही पराये मुकुट, उस जरासंध के उस पापी के मुकुट को जब राजा परीक्षित ने अपने मस्तक पर रखा है तो उनकी बुद्धि पर कलयुग का प्रभाव हो गया है, कलयुग उसमें प्रवेश कर गया है। शिकार करते करते उनका घोड़ा थक गया, वे थक गए, प्यास लगी आई तो उन्होंने शमीक ऋषि के आश्रम में गए हैं और शमीक ऋषि उस समय भगवान के ध्यान में मग्न थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वे अपनी समाधि में मग्न है, अपने शरीर का किसी प्रकार से कोई भान नहीं है। और राजा परीक्षित कि हमें प्यास लगी है, जल का पान करा दीजिए, इस प्रकार कहते हैं, पर उन्हें किस प्रकार का कोई सुनाई नहीं देता। तो राजा क्या समझता है कि अरे मेरा अपमान कर दिया, मैं तो क्या हूं, छत्रपति हूं, सारी भूमि पर मेरा एक छत्र राज है और यह शमीक ऋषि मेरा अपमान करते हैं। इन्हें अभी मैं सबक सिखाता हूं। अरे मुझे राजा देखकर ये ढोंग ढोंग में आंखें बंद कर लिए कि राजा आया है ना तो मुझे कुछ उपहार देगा, ऐसा विचार करके उन्होंने क्या करा, एक पास में ही मृत सर्प पड़ा हुआ था, उसे अपने बाण की नोक से उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। उस मृत सर्प को जब गले में डालते हुए भी वह ऋषि नहीं उठे ना तो उन्हें सत्य जानकर अपने अभिमान से भरे हुए उस कलयुग के प्रभाव से अपने घोड़े पर बैठकर आगे की ओर चलने लगे। संध्या का समय हुआ, सभी ऋषि बालक जब अपने आश्रम पर आए हैं और आश्रम पर आकर देखते हैं कि वो जो उनके पुत्र है ना शमीक ऋषि के श्रृंगी, वो देखते हैं कि मेरे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। योग से देखा तो पता पड़ा कि राजा परीक्षित ने ऐसा कार्य करा है। तो उसी समय उन्होंने अपने हाथ में गंगा जी का जल लिया है और श्राप दिया है कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में ही मरा हुआ सर्प डाला है ना, आज से 7वें दिन उसे तक्षक जैसे ही ऐसा यह श्राप दिया है ना, उस श्राप को सुनकर स्वयं शमीक ऋषि की भी उस समाधि से उनकी आंखें खुलाई है कि हे पुत्र, तूने इस प्रकार का अनर्थ क्यों कर दिया। अरे उनके ऊपर तो कलयुग का प्रभाव चढ़ गया था, वही तो एकमात्र धर्मात्मा राजा इस द्वापर के शेष रह गए थे। अब तुमने ऐसा श्राप जो दिया है ना, अब तो ये अधर्म, यह कलयुग आना बिल्कुल अग्रसर दिख रहा है। जाओ और उनकी मुक्ति के निमित्त में कोई उपाय करो। और ऐसा कहकर जब आज शमीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को वहां पर भेजा है कि हे शिष्य, तुम वहां पर जाओ, और कर्मुक नाम के एक शिष्य वहां पर गए हैं और कर्मुक जी ने कहा है कि हे परीक्षित जी, आप जो वन में आए थे, वन में आकर आपने एक बड़ा ही अपराध कर दिया, मरे हुए सर्प को शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और उस कलयुग के प्रभाव से आपको श्राप मिला है। उनके पुत्र शंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन आपको क्या काटेगा, तक्षक काटेगा। जब ऐसा उन्होंने सुना है ना, उसको सुनकर मानो उनके पांव से जो नीचे जो जमीन है ना वह खिसक गई हो। उन्हें याद आने लगा है कि पिताश्री ने जब दादाजी ने, युधिष्ठिर जी महाराज ने जिस प्रकार जो ज्ञान प्रदान करा था कि संतों का क्या करना, आदर करना, सत्कार करना, मुझसे कैसे पाप हो गया। यह कलयुग बड़ा दुराचारी है और इसी के प्रभाव से मेरे साथ में ऐसा हुआ है। अब मुझे मुक्ति का उपाय करना चाहिए। वल्कल वस्त्रों को पहना है और जन्मेजय नाम के अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक कर मंत्री सभासद को उसके साथ में कर हे मंत्रियों, तुम इस पुत्र का रक्षण करना, इसे राजपाट करना सिखाना। और वह वल्कल वस्त्रों को धारण करके गंगा नदी के तट पर चलने के लिए अग्रसर हुए हैं। और सभी जनता में यह बात फैलने लगी है कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, शंगी ऋषि ने श्राप दिया है, 7वें दिन तक्षक नाग उनको काट देगा। और उसी के कारण आज वे अपने मुक्ति का उपाय करने के लिए गंगा के तट पर जा रहे हैं। और यही देखते देखते आज सभी ऋषि मुनिगण भी जो है ना, वह भी बारंबार आकर कहां पर, गंगा के तट पर आने लग जाते हैं। और जब हमारे अंदर भी इस प्रकार से कोई विपदा आती है ना, तो हमें भी संतों का संग करना चाहिए, ऋषियों का संग करना चाहिए, विद्वानों का संग करना चाहिए। जैसे आज कौन कर रहा है, परीक्षित कर रहा है।
उस श्राप को जानकर कि मेरी मृत्यु होने वाली है 7 दिन में, अगर आपके ऊपर ऐसा संकट आए कि आज को पता पड़ जाए कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होनी है, तो आप क्या करो? सबसे पहला अपना मलवा वाला ने फोन करो कि देख आज के 7वां दिन बाद मैं बात करी पाऊं नहीं करी पाऊं, आज तो बात कर ले मान। क्या करो? यही करो कि मम्मी मारे तो यो वही क्यों, ये कहने में ही एक दिन तो आप उसमें ही व्यर्थ कर दो। और परीक्षित जी महाराज ने क्या करा? कुछ ही घड़ी में बलकर वस्त्रों को पहनकर अपने पुत्र को राज्याभिषेक कर वो बलकर वस्त्रों को पहनकर गंगा नदी के तट पर गए हैं, भगवान की शरण में गए हैं। आइए हम भी भगवान के शरणागति को धारण करते हैं और उस शरणागति के साथ में ही आज द्वितीय दिवस की कथा भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। मुझे भक्तवत्सल भगवान की जय। इच्छा है आपकी गरबे की या भजन की? गरबा कर दो चोक